हाय गाइस। जी हाँ गाइस, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा बहुतों को मिल रहा, बहुतों को नहीं मिल रहा। अब देखिए, जो भी कारण होगा, हमने बहुत वीडियो ऐसे बनाए हुए हैं जिसमें हमने चर्चा किया हुआ है क्यों नहीं मिल रहा, अगर क्यों आप नहीं ले पा रही हैं और आपको मिलना किस तरीके से है, सारा का सारा। लेकिन अब देखिए, क्या एक नया मुसीबत आया हुआ है हमारे सामने। मुसीबत यही है कि देखिए, सबसे पहले तो हम कहना चाहें, हम लोग का ब्लॉक जो है ना बहुत पिछड़ा है। जो भी फॉर्म होगा ना, पहले किसी और ब्लॉक में बढ़ जाता था और हमारे यहाँ बढ़ जाता है और हमारे यहाँ बाद में आता है। और एक फॉर्म अभी मेरे यहाँ, हालांकि किसी और प्रखंड वाले ने बोला था ऐसा ऐसा हमारे क्षेत्र में हो रही है, मैंने यकीन नहीं किया। जब मेरे पास आ गया फॉर्म ना, तब हम यकीन कर रहे हैं। इसमें देखिए क्या है कि जो आई थी लेडीज, मतलब एक आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका है, ऐसा ही कुछ है, तो इनको फॉर्म दिया गया और ये जब भी ब्लॉक जाती है, यहीं पे मेरा आपका ये है कैफ़े बोला जाए या फिर प्रज्ञा केंद्र बोला जाए, ये मिल के ही जाती हैं, जो भी शेयर करती रहती हैं। तो लौट के आ गई और उन्होंने बोला, देखिए ये फॉर्म है, आप एक को रख लीजिए प्रोस्टेटर के। और हमें एक ही दिया गया है फॉर्म, और इसका कोई पैसा हमें नहीं दिया गया है। हम अपना जेब से इसको जेरॉक्स करवा रहे हैं, वो 5 निकलवा गई। और जो भी था हम लोग का जमीन जो रेट होता है जेरॉक्स का, उससे हमने कम ही लिया थी। तो वही चीज़ को हम दिखाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे, देखिए आखिरकार वो लेडीज क्या बोल गई। चलिए उधर फॉर्म देखते हैं और साथ ही साथ बताते भी जाएंगे। क्या राय है, आप लोग कमेंट्स करके हमें बताइएगा जरूर बाद में। सो गाइस, ये है वो फॉर्म जो अभी अभी उन्होंने दे गई, वो दे गए हैं हमें और हमने स्कैन करके रखा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि ये फॉर्म हर लेडीज को भरना जरूरी है, जिनको जिनको मैया सम्मान योजना का पैसा मिल रहा या मिल रही है, जो भी है उनको। तो देखिए क्या क्या भरना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल्स में दिखा दें और क्यों भरना जरूरी है वो आप समझ ही जाएंगे खुद ही खुद। तो देखिए, शुरू में झारखंड मैया सम्मान योजना अंतर्गत लाभुकों का वार्षिक भौतिक सत्यापन यानी वित्तीय वर्ष 2024 से 25 जो भी है इसका है। तो यहाँ पे देखिए, उसका नाम लाभुक का लिखा जाएगा, उसके बाद पिता या पति का नाम, उसका गांव क्या है और पंचायत क्या है, के साथ साथ जो ऑनलाइन आपने करवाया था हमसे या जहां से भी, तो उसका रेफरेंस नंबर होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। 24 या जो भी 28 अंक होंगे वो आपको यहाँ पे भरने हैं। मोबाइल नंबर दे के साथ में आपको अपना सिग्नेचर या थंब, मतलब फिंगर, इस तरीके से अंगूठे लगाने हैं और इधर नाम आपको लिख लेना है। और यहाँ देखिए, आपको टिक मार्क करना है, जो आपको लागू होता है उसको टिक मार्क लगाना है या फिर क्रॉस करना है, जो नहीं लागू होता है तो वो इस तरीके से पढ़ लेना है। तो जल्दी जल्दी हम कर दें। लाभुक झारखंड की निवासी हैं कि नहीं, आप हैं कि नहीं, वो आपको टिक मार्क करना है या फिर क्रॉस करना है। 18 वर्ष या उससे अधिक अगर आपकी है तो 50 से कम होना चाहिए, वो आपका इधर है कि नहीं है वो आपको टिक मार्क लगाना है। और राशन कार्ड धारी, देखिए यहाँ पे क्या स्वयं खुद आपका नाम अगर राशन कार्ड में है तो ये टिक मार्क लगा देना, बाद बाकी दोनों को क्रॉस कर देना है। और आपका नाम मान लो राशन कार्ड में नहीं है और पिता का नाम है तो वो टिक मार्क लगा देना, या फिर पति का नाम है वो आप कर लेना है। आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे लिख देने हैं। और बैंक खाता सिंगल है, ज्वाइंट है, क्या है, ज्वाइंट तो नहीं लिखा है लेकिन सिंगल बैंक खाता है आपका कि नहीं है, वो आपको टिक मार्क इधर लगा देना है या क्रॉस करना है, जो भी है। और आपका खाता नंबर के साथ साथ IFSC कोड यहाँ पे भर देना है। और देखिए क्यों आपको पैसा नहीं मिलेगा इस योजना का, इन्होंने यहाँ सारा का सारा लिख रखा हुआ है। और पहले भी उन्होंने दे रखा था फॉर्म में भी, लेकिन आपने जो है कि जानबूझ के हो सकता है भर दिया हो, अरे पैसा मिलेगा हमें, इस वजह से हो सकता है आपने जानबूझ के भरा हो या फिर अनजाने में भरे हो, या जो भी कारण होगा। लेकिन इस बार सर्वे किया जा रहा है, अगर आप अयोग्य पाई जाती हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। और अयोग्य होने का क्या क्या कारण है ये सारे यहाँ पे सामने इन्होंने दे रखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आप लोग बहुत शातिर हैं, महिलाएं तो बहुत शातिर होती ही हैं, है ना। और या फिर अगर ज़्यादा कमेंट्स आता है तो इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे लिंक, आप वहाँ से डाउनलोडिंग करके भी आप अपना भर के दे सकते हैं, जाके जमा कर सकते हैं, इस तरीके से है। और यहाँ पे जो भी आगे होगा ऑफिस का काम है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपना सिग्नेचर वगैरह करेंगी, जो भी करेंगी इस तरीके से है। मतलब कुल मिला के बात ये है, आपको ये फॉर्म भरना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं भरती हैं तो आपका पैसा आगे नहीं आएगा, माना जाएगा कि आप अयोग्य हैं। और इस फॉर्म को अब अगर आप भर लेती हैं तो इतना माना जाएगा कि आप जो है कि इसके योग्य हैं। और फिर भी आप झूठ बोल के इस फॉर्म को भर लेते हैं कि इस फॉर्म मतलब इस योजना के योग्य हम हैं और आप नहीं हैं, अगर आप पकड़ी जाती हैं तो आपको पैसा तो वापस करना ही पड़ेगा। ऐसा तो खबर में आ ही रहा है, देखिए क्या है, रिकवरी होता है कि नहीं, इस बारे में ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल ये है फॉर्म, और क्यों भरना है नहीं है इसका जो है कि हमने जिक्र किया और आप समझ ही गए होंगे इस फॉर्म को भरना क्यों है। और इसको न भरने से क्या लॉस है, इसको भरने से भी क्या लॉस है।
या बेनिफिट है ना। मिलते हैं नेक्स्ट